पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, मतलब पदार्थ के कणों के कौन कौन से गुण हैं। तो पहला गुण है, नंबर पहला, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जो होते हैं उनके पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं और कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जैसे जल के जो कण हैं उनके मध्य में बीच में रिक्त स्थान होता है। गैसों के मध्य में रिक्त स्थान होता है। ठोसों के पदार्थों में कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक, जैसे कोई ठोस है उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। और द्रव में, जैसे जल में, ठोस की अपेक्षा जल में अधिक होता है रिक्त स्थान और गैस में सबसे अधिक होता है। ठीक, नंबर दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो कण होते हैं वो निरंतर हमेशा गति करते रहते हैं। ठीक, जैसे पदार्थ के मतलब ठोस के कण, इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसीलिए गति करते हैं लेकिन उतनी तेजी से गति नहीं कर पाते हैं, इसलिए बस ये कंपन करते हैं। ठीक, और जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है और जो कि ठोस से अधिक होता है और इनके कणों के मध्य इनके कण भी निरंतर गतिशील होते हैं और ये जो है ठोस से अधिक गतिशील होते हैं। इसी कारण ये फिसलते हैं, मतलब इतना गति करते हैं, इसी कारण ये फिसलते हैं। इसीलिए जल जो है तरल होता है। ठीक, इसी कारण जल में बहाव होता है। जल मतलब अगर गिराया जाए तो ये फैल जाता है क्योंकि इनके कण जो है गतिशील होते हैं या गति करते रहते हैं। और गैस जो है, गैस के कण तो आप जानते हैं, इनके कण के मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है और ये सबसे अधिक गतिशील होते हैं। अगर इन्हें हम खुला छोड़ दें तो ये इतने ज़्यादा गतिशील होते हैं कि ये वायुमंडल में उड़ जाएंगे। ठीक, अर्थात पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जब गति करेंगे तो गतिज, जाहिर सी बात है, तो उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाएगी तथा तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। मतलब अगर तापमान हम बढ़ाएं, उनमें अधिक ताप दें या अधिक उससे गर्म करें, जैसे कोई बर्तन में पानी रख लो और उसे गर्म करते जाओ तो क्या होता है, कणों की गति तेज हो जाती है। तो तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। मतलब जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है और उनके कणों की गति तेज हो जाती है, इसी कारण वह वाष्प बनने लगता है। ठीक, कणों की गति इतनी तेज हो जाती है कि वह वाष्प बनने लगता है। अतः यह कहा जा सकता है कि ताप में वृद्धि होने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। जब ताप में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है, जब उनके कणों की गति तेज होगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ठीक, नंबर तीसरा, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। ठीक, पदार्थ के कण जो होते हैं, कणों के मध्य क्या होता है, कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है। ठीक, आकर्षण बल उपस्थित होता है, इसी कारण पदार्थ एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अगर आकर्षण बल मौजूद ना हो तो पदार्थ क्या होता है, टूट जाएगा। ठीक, बिखर जाएगा। जैसे जल में अगर जल है, उनके कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित रहता है, इसीलिए वह आपस में लिक्विड की तरह बंधे रहते हैं। अगर वो आकर्षण बल टूट जाए तो जल भी बिखर जाएगा या फिर वायुमंडल में वाष्पित हो जाएगा। ठीक, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। द्रव्य के कणों के मध्य की दूरी घटाने के साथ साथ द्रव्य मतलब पदार्थ के कणों के मध्य, जो कणों के मध्य जो दूरी है उसको घटाने के साथ साथ, मतलब उसकी दूरी को जितना ही हम घटाएंगे कणों के मध्य आकर्षण बल बढ़ता जाता है। ठीक, अगर हम कणों के मध्य की दूरी को घटाते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल, अंतरा आणविक बल बढ़ता जाता है। ठीक, जैसे लोहा की अंतरा आणविक
बल सबसे अधिक होती है, मतलब सबसे अधिक नहीं होती है लेकिन जल से अधिक तो होती ही है। ठीक, उदाहरण द्रवों के कण में सतत द्रवों के कणों में सतत गति होती रहती है। उदाहरण क्या है? द्रव मतलब पदार्थों के कण में सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक, सतत मतलब होता है लगातार। द्रव पदार्थों के कणों में लगातार गति होती रहती है। पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, ये पेन है, ये पेन तो नहीं है, हाइलाइटर है, इसके जो ये पेन है मतलब एक पदार्थ है, तो इसके जो कण हैं तो इनमें भी लगातार गति हो रही है। ठीक, कणों के मध्य लगातार गति हो रही है, जिससे इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। द्रव्य यानी कि पदार्थ की गतिज प्रवृत्ति के कारण ही इत्र की शीशी खोलने पर उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। जो इत्र मतलब क्या होता है? सेंट, जिसे हम परफ्यूम कहते हैं। ठीक, अगर उनमें पदार्थ के कणों में लगातार गति होती रहती है, इसीलिए जब हम भी इत्र मतलब सेंट की शीशी को खोलते हैं तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक, उसका हम छिड़काव ना करें फिर भी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि उनके इत्र जो है मतलब सेंट जो है एक प्रकार का पदार्थ है और पदार्थ के कणों में लगातार गति होती रहती है। लगातार गति, जब हम शीशी को खोलते हैं तो वह गति के कारण पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक, इसी प्रकार जल में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालने पर संपूर्ण जल गुलाबी हो जाता है। जब हम माना, ठीक, हम अगर एक गिलास जल में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल एक टुकड़ा डालें तो संपूर्ण जल क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। क्यों गुलाबी हो जाएगा? क्योंकि जब हम जल में पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो जल जो होता है उनके कण जो है वो लगातार गति कर रहे हैं। जब पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालेंगे तो उसी गति के कारण पूरा पानी ही गुलाबी हो जाता है। ठीक, नोट में क्या है? अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा, जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। मतलब समानुपाती मतलब अगर हम गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे, ठीक, अगर हम गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो गैस के परम ताप मतलब ताप बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अगर गतिज ऊर्जा घटेगी तो ताप घटेगी। अर्थात गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी समानुपाती किसके है? ताप के। ठीक, मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा समानुपाती है ताप के। अगर ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, अगर गतिज ऊर्जा घटेगी तो ताप भी घटेगा। ठीक, अतः ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ताप घटाने पर गतिज ऊर्जा घटती है। ठीक, थैंक यू।